मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने BLIS 05/107N को देखेंगे। और इसमें हम क्या देख रहे हैं, कैटलॉग का देख रहे हैं। और इसका आज का 9वां चैप्टर है, यानी कि सेकंड यूनिट का 9वां चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। तो समय व्यर्थ न करते हुए आज हम देखेंगे कि जो सिंपल पीरियोडिक्स और पब्लिकेशन के बारे में चीज़ों को जानेंगे। तो समय व्यर्थ न करते सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। तो सबसे पहली बात आती है, हम चल रहे हैं दूसरी यूनिट में, यानी कि यूनिट नंबर सेकंड में चल रहे हैं। लेसन नंबर 9 चल रहा है। और इसमें क्या है आपका सामान्य दिक प्रकाशनों का सूचीकरण। ठीक है, ये आपका देखना है। अब कहीं ना कहीं जो कहीं चीज़ें आती हैं, कहीं ना कहीं प्रकाशन, यानी कि एक तरह से सर्वाधिक प्रकाशन से तात्पर्य क्या है, आपसे कोई पूछने लगे, यानी कि प्रकाशन से तात्पर्य क्या है। ऐसे प्रकाशन जो कहीं ना कहीं नियमित रूप से निश्चित समय अंतराल पर आपको विशिष्ट श्रृंखला के रूप में, विशिष्ट अंक संख्या के रूप में आपको देखने के, यानी कि पीरियोडिक्स जो है आपके, पीरियोडिक्स क्या है, पीरियोडिक्स आपको एक समय अवधि के दौरान एक समय के अनुसार देखने के लिए मिलती है। और कहीं ना कहीं इनका सही क्रम के रूप में, आधुनिक रूप में, दिन प्रतिदिन इनके अनुसंधान में कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके चला जाता है। पीरियोडिक्स जो पब्लिकेशन है और कहीं ना कहीं जो सीरीज़ पब्लिकेशन है, उसमें शीघ्रता से चीज़ों को लेके चला जाता है। आगे पीछे कहीं ना कहीं ये नहीं कि लापरवाही नहीं करी जाती, टाइम से टाइम लेके चला जाता है। जैसे आपका क्या है, श्रृंखलाएँ हैं, एक वॉल्यूम्स हैं, और कहीं ना कहीं सीरीज़ है। तो वो कहीं ना कहीं जिस पहली सीरीज़ हुई, फिर दूसरी, फिर दूसरे के बाद तीसरी, तो जब तक उसमें, यानी कि जब तक उसकी एंडिंग नहीं होगी, जब तक उसके कहीं ना कहीं सीरीज़ कंप्लीट नहीं होगी, ये सब चीज़ें ध्यान है। पीरियोडिक्स से आपके, पीरियोडिक्स में आपको क्या है कि चीज़ों को लेके चलना पड़ता है, यानी कि समय अवधि को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को लेके चलना है, और कहीं ना कहीं उस समय के अनुसार चीज़ों को बेहतर करके उस चीज़ को लेके चला जाता है। ठीक है, फिर आपका क्या है, यानी कि जो इसमें एक निश्चित विषय में शोध को आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं प्रकाशक की, यानी कि सर्वाधिक प्रकाशकों की सहायता से प्राथमिक स्तर की सूचनाओं को, यानी कि फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन को प्राप्त करा जाता है। ये नहीं कि सेकंड हैंड, जैसे कि मान के चलिए किसी से आप, मैंने कहा, मैंने आपको कहा, और हम दोनों का जो संवाद है वो किसी और ने सुना तो, पर पूरा नहीं सुना। तो कहीं ना कहीं जो फर्स्ट हैंड हम दोनों के बीच में इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हुई है, तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को पूरी लिख सकते हो। तो ओरिजिनल चीज़, फर्स्ट हैंडेड इन्फॉर्मेशन होगी वो। ठीक है, अब क्या करें, यानी कि किसी ने कहा दे जी भाई, आशीष सर ने इनसे बात करी थी, ये इन्फॉर्मेशन दी थी, अब वो कहने लगे जी ये इन्फॉर्मेशन दी थी। तो क्या है, उसने आधी इन्फॉर्मेशन पता है, उसने कहीं ना कहीं अपनी तरफ से बना के लिख दी, अपनी कुछ चीज़ें बना के लिख दी। तो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। फिर AACR2R के अनुसार एक क्रमिक जो अनिश्चित काल में तथा नियमित तथा निश्चित अंतराल पर सामान्य एक वर्ष के में एक बार, या एक वर्ष में एक बार से ज़्यादा पश्चात में प्रकाशित होता है, वो सामान्य सा प्रत्येक अंक के जो चीज़ें हैं, वो कहानी है, अन्य रचनाओं के रूप में आपको देखने को मिलता है। जो CCC के अनुसार, यानी CCC के अनुसार ऐसे सर्वाधिक प्रकाशन जो सामायिकी कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, सामायिकी के रूप में आपको देखने के लिए मिलते हैं, सामायिकी के रूप में देखने के लिए मिलते हैं, जिसका प्रत्येक खंड सामान्यतः 2 या 2 से अधिक व्यक्तिगत प्रलेख में स्वतंत्र जो चीज़ें हैं उसको देखने के लिए मिलता है। फिर आता है सामान्यतः इसके रूप में क्रमिक खंडों में विशिष्ट विषय, आंशिक रूप में लेखक की बात आती है, परंतु विशिष्ट ज्ञान को प्राप्त करने की बातें चलती हैं। फिर आता है यानी कि मुख्य संचालन के संरचना की बात आती है। इसमें आपका जो क्लास नंबर सेक्शन है, या टाइटल एंड स्टेटमेंट की बात आती है, तो उसमें आपको चीज़ें ध्यान रखनी आती है। यानी क्लास नंबर जो सेक्शन है, इसमें कहीं ना कहीं जो एक तरह से यानी कि इस तरह से समझिए, आप दोनों चीज़ें समझिए। नियम कौन सा है, AACR2R
2R का नियम संख्या है, नियम संख्या, पहले तो नियम संख्या जान लो। नियम संख्या 12 के अंतर्गत चलती है। फिर आपका आ जाएगा क्लास नंबर सेक्शन के अनुच्छेद को ये हाशियों में अग्रह रेखा लिखो, अग्रह रेखा के ऊपर मुख्य जो है संलेख की भांति अंकित किया जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी आपको पता होना चाहिए किस तरह से लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है। आप वॉल्यूम किस तरह लिखा जाएंगे, यानी कि आपको वॉल्यूम भी ध्यान रखने। एक तो याद रखना है कि जब वॉल्यूम्स लिखे जाएंगे, एडिशन लिखे जाएंगे, तो उसमें सब चीज़ें आएंगी क्रम से। जैसे मान के चलो ये नहीं कर दोगे आप वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम नंबर 2 फिर करा 1, ऐसे नहीं बनेगा कार्ड। वॉल्यूम नंबर 1 नंबर 1 कब आया, यानी कब आया, अक्टूबर, मान के चलो अक्टूबर 1994 में आया, अक्टूबर या 2000 में आया, तो इस तरह से लिखा जाएगा। फिर आपका आ जाएगा इस, अगर एक साथ बना रहे हो तो क्या लिखा जाएगा 1 2, यहाँ लिख दिया पूरा, पहला कितने में है, और फिर इस स्लैश दे के नंबर 12, इस तरह से लेके चलना है। प्रकाशन तथा उसके कहीं ना कहीं जो डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन है उसके बारे में लिखना है, डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन कहाँ से आ रहा है। फिर आपका आ जाता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन के बारे में आ जाती है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं ना कहीं आपका कौन सा वॉल्यूम चल रहा है, पेज नंबर कितने हैं, उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, साइज़ कितना है, ये सब चाहिए आपको पता होनी चाहिए। फिर आ जाता है सेक्शन, यानी सीरीज सेक्शन। सीरीज सेक्शन में मंथ आपका आ जाएगा, मंथली है, बाई मंथली है, क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है, आपका क्या है एनुअली है, ये सारी चीज़ें आपके आ जाएंगी। भाषा टिप्पणी आपको देखने के लिए मिलेंगी, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मर्ज है कि नहीं है, स्प्लिट है कि नहीं है, ये आपको पता होनी चाहिए। फिर आपका आ जाता है इंटरनेशनल सेक्शन है, यानी कि इंटरनेशनल सेक्शन है, या आपका ISBN नंबर है, ISBN के नंबर के ऊपर आ जाता है, जो कहीं ना कहीं ISBN नंबर भी आपको पता होना चाहिए। ISBN नंबर में सारे आएंगे, ISBN नंबर ये मत कर देना एक लिख दिया। ISBN नंबर मान लो 1 2 3 4 से लेकर हम आपका आ गया पहले का इतना, फिर इस तरह से ये चलते चल जाएंगे। फिर आपका आ जाएगा एक तरह से ट्रेसिंग सेक्शन, यानी कि संकेतिक सेक्शन में क्या आ जाएगा, संकेतिक सेक्शन में उसके जो आवश्यकता अनुसार चीज़ें उसको लेके चलना। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल देंगे। फिर अगर आपका इसका मेन कार्ड क्या है, आज आपको मेन कार्ड में बता देता हूँ कि मेन कार्ड किस तरह से बनना है, और कल से हम इसका क्या करेंगे, पूरा कार्ड बना के एग्जाम्पल समझेंगे। समझिए कैसे बनता है। ठीक है, इसका आ जाएगा, सबसे पहले आपका आ जाएगा क्लास नंबर एरिया। ठीक है, यहाँ पर आपका आ गया स्ट्रक्चर, बता रहा हूँ मैं आज, कोई एग्जांपल नहीं करके दिखा रहा आपको। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा टाइटल, स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एरिया, एडिशन। ठीक है, फिर आपका आ गया एरिया न्यूमेरिकल एंड और अल्फाबेटिकल क्रोनोलॉजिकल और अदर डेस्टिनेशन एरिया पब्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन एरिया। फिर आती है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन एरिया, सॉरी सीरीज एरिया आ गया, सेक्शन एरिया नहीं है, सीरीज एरिया आएगा। फिर आपका नोट आता है, नोट एरिया। फिर आपका आ जाएगा ISSN नंबर एरिया, फिर आपका आ जाएगा ट्रेसिंग एरिया। ठीक है, ये आपको देखने के लिए मिलता है। ACC नंबर, ये आपके सारे के सारे कहीं ना कहीं इस तरह से आपका मेन कार्ड बनेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, मेन कार्ड किस तरह से बनेगा, इसमें
खासकर इस चीज़ों का ध्यान रखना है, जो जो चीज़ें बताइए उसके बिना आपका कार्ड अधूरा हो जाएगा। फिर आपका क्या है, कल हम क्या करेंगे, एक कार्ड बना के देख लेंगे। जैसे जूलॉजी का पीरियोडिक्स है, जूलॉजी का पीरियोडिक्स या फिर हिस्ट्री का पीरियोडिक्स है। चलो हिस्ट्री का एक पीरियोडिक्स है, आपका एग्जाम्पल देख लो। ठीक है, यहाँ पर क्या कर दिया, इतना नंबर डाल दिया हमने। फिर आपका आ गया हिस्ट्री पीरियोडिकल्स इंडियन जर्नल ऑफ जूलॉजी रेस्ट एज इन द मेन एंट्री। ठीक है, ये आपका इस तरह से चल जाएगा। ये मतलब ये लाइन नहीं है, ये लाइन हटा देता हूँ, रुक जाओ। ठीक है, तो इस तरह से आपका कार्ड बनेगा। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। और कल हम क्या करेंगे, इसका एग्जाम्पल लेके समझेंगे, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, थैंक यू।